है मशीन। मैंने कहा माह रमज़ान आ रहा है, फिर हम लोग मशीन नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि जो भी हमने यूनिफॉर्म वगैरह धोने हैं मैंने कहा आज ही धो लूँ, और जौन सी भी टोपियाँ वगैरह धोनी है सारा कुछ धो लूँ। आज का जी दिन मशीन के लिए आएगा। देखिए जो काम कर रहे हैं हम सारा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मैंने के सारे नहा के कपड़े पहने हैं, क्योंकि आज मुबारक दिन शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला सबके घरों में हिफ्ज़ व अमान रखे और बरकत अता फरमाए। ये जी आज हम लोगों ने इसके भी सारे कपड़े धो लिए हैं। मुकम्मल सफाई मैंने कहा अच्छी तरह कर लें, ताकि फिर आपको पता है कपड़े धोने में मुश्किल हो जाती है, कि मैंने कहा अच्छी तरह सारी मुकम्मल सफाई कर लें। ये ड्रम का भी मैंने कपड़ा धो लिया, ये वाला भी, और ऊपर वाले भी सारे धो के, रुमाल वगैरह धो के फारिग हो गई हूँ। फ्रिज भी अंदर आज साफ़ हो रहा है, क्योंकि फ्रिज पहले चलाती हूँ थोड़ी सी देर के लिए मैं, और अब मैंने कहा चले फ्रिज चलेगा, क्योंकि सारा काम करना है मुकम्मल। रुमाल भी धो लिएंगे, ठीक है। मेरी बेटी जब मुझे देखती है ना मेरी तबीयत ज़रा सी भी ख़राब है, तो फ़ौरन वो अपने काम में लग जाती है। अब ये जो कपड़े हैं मैंने ये सारे धोए हैं, सुबह से उठ के सारे कपड़े कंप्लीट मैंने धो लिए हैं। अब इसने मुझे देखा है ना मेरी तबीयत ख़राब है, तो ये इसका चेहरा सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा, मगर काम में अपनी लगी हुई है कि चलो जितना काम भी हो सकता है मैं कर लूँ। और जी मैं जी आटा गूँध रही हूँ। मैंने अभी फ़ातिमा से कहा मुझे आटा ला के दे दो, मैं यहाँ पे बैठ के गूँध लूँ, क्योंकि मेरे से उठ के बैठा भी नहीं जा रहा आज, पता नहीं अजीब सी तबीयत है। तो मैंने कहा चले आटा गूँध लूँ, ताकि गैस कल तो जैसे मसला बना था, आज मैंने कहा चलो आटा गूँध लूँ। सालन तो पड़ी है हमारी कल रात वाली ही, तो मैं अब आटा गूँधने के लिए बैठी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, और हम लोग भी खैर खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आपके घरों में हिफ्ज़ व अमान रखे, और आपकी दुआओं के साथ हमारे घर में हिफ्ज़ व अमान रखे। आज ही सुबह से उठी थी तो मैंने मशीन वगैरह लगा के सफाइयाँ वगैरह कर ली हैं अच्छी तरह, मगर थोड़ा बहुत काम जो सा होता है आपको पता रह ही जाता है। मैंने तो जो सा एक हफ़्ते से ही सफाइयाँ शुरू की हुई हैं, कि माह रमज़ान आने से पहले हमारी जो सी है कि सफाइयाँ मुकम्मल हों, ताकि मैं रोज़ा रखूँ तो कोई परेशानी ना बन सके हमारे घर में। तो आपको पता है कि कल जो सा का गैस ने ऐसा मसला करा कि गैस जो सा है वो गैस तो आ ही नहीं रही थी। मैं कल गई हुई थी बेनज़ीर दफ्तर से जब वापसी आई तो बच्चे भूख से बेहोश हो रहे थे। तो मैंने जो सा का खाना बनाकर नहीं गई, गलती मेरे से यही हुई, मैंने खाना ही नहीं बनाया। फिर रात को 9 बजे हमारे घर में गैस आई, तो हम लोगों ने दाल बनाई हुई थी, वो थोड़ी बहुत दाल पकाई मैंने, और जो सा कल हम लोगों ने हलीम मंगवा के रोटियाँ हमने तंदूर से लगवाई, और हम लोगों ने खाना खाया। कभी मेरे शोहर इधर से लेटते थे, कभी मेरे शोहर उधर लेटते थे। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि किस टाइम गैस आएगी और किस टाइम हम लोग खाना खाएंगे। और जी आज जी सुबह कल रात से ही उठी, और मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। समझ ही नहीं आ रही इतना घबराहट क्यों हो रही है। कभी ऐसे लगता है कि मेरा जो सा टाइम जो सा कहीं कंप्लीट तो नहीं होगी, या कभी ऐसे महसूस हो रहा है। बच्चों को कह भी रही हूँ जो जिस ज़िंदगी लिखनी है लिख लो टाइम से पहले। क्या पता इस दफ़ा माह रमज़ान जो मुबारक आ रहा है, जो हम रोज़े रखते हैं, क्या पता इस दफ़ा हमारे को जन्नत में जगह मिल जाए। शायद कोई अल्लाह ताला ने मौत तो देनी है, कि मैं कहती हूँ ऐसे हिसाब किताब से मौत दे के अल्लाह ताला हम लोग जन्नत देख लें एक दफ़ा, क्योंकि जो हमारे अमाल हैं वो हमारे को तो पता ही है कि इस तरीके के अमाल हैं, जिस हिसाब किताब से ही चल रहे हैं। मगर अल्लाह करे ये माह रमज़ान हमारे लिए अच्छा साबित हो, हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएं। जितना भी हो हम लोग दुआ करते हैं, नमाज शमाज जितनी भी पढ़ें, अल्लाह ताला बस हमारे जितने भी गुनाह हैं वो सारे कबूल अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह माफ़ करे। आपको लग रहा होगा मेरी तबीयत कितनी ख़राब है, कि हमारे जो से कि जितने भी गुनाह हैं अल्लाह ताला वो माफ़ करवा दे, बस यही हो जाए हम लोग। मैं जो सी है कि जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, मुझे ऐसे लगता है कि मैं उल्टी बातें कर लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा उल्टी बातें करने लग गई हूँ आप लोगों से। तो मेरे बच्चे भी हंसने लग गए हैं, और इतना हंस रहे हैं। देखिए माह रमज़ान तो आता ही है, हम लोग नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोग अपनी गफलत जो सी हैगी ना थोड़ी थोड़ी सी कर जाते हैं किसी न किसी चीज़ में। या मगरिब की नमाज़ छोड़ देते हैं, या इशा की नमाज़ छोड़ देते हैं, बाकी हम लोग खाना पकाना मुकम्मल कंप्लीट पकाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि भाई इस दफ़ा हमारे रमज़ान में हम इतनी इबादत करें कि हमारे सारे गुनाह जो से अल्लाह ताला बख्श दे बस। और जितना भी हो सके हम लोग जो से अगर सारी नमाज़ें अता करें इस दफ़ा, इतना अल्लाह ताला करम करे कि हम सब कुछ जो है ना पूरी इबादत करें।
क्योंकि माह रमज़ान में, इस माह रमज़ान में बहुत से लोग हमारे अजीज़ जितने भी थे बहुत ज़्यादा हमसे दूर हो चुके हैं, जिनकी की मौत का तो कोई पता है ही नहीं, किसी टाइम भी कोई पता नहीं। आजकल का जो सा दौर चल रहा हैगा, पता चलता है कि इंसान खड़ा रहेगा, वही पता चलता है कि वही ख़त्म हो गया। और यही अभी 5 मिनट मैंने तो उसको देखा था, वो जा रहा था, अब वो इतनी जल्दी उसके साथ ये मसला हुआ है, वक्त का कोई पता नहीं, किसी टाइम भी हमारे सर पे आकर खड़ा हो जाए। उस दिन जो उनसे आएगा, वाकई मैं टिकटॉक देख रही थी, अक्सर मैं टिकटॉक की आपके साथ बात करती हूँ, मैं टिकटॉक देखती हूँ, तो उसमें से मैं काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं जो मैं अपने जहन में बिठा लेती हूँ कि हर वक्त हम लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला बस हमें मौत दे दे। जैसे कि हमारे घर में परेशानियाँ आती हैं, कोई मुश्किल आती है, तो हम लोग यही कहते हैं। तो अल्लाह ताला से हर वक्त मौत नहीं मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला से ऐसी हम लोग कहें कि अल्लाह ताला कि हमारे को इतनी मोहलत दे कि हम लोग अपने जितने भी गुनाह आएंगे उसका बख्शिश का ज़रिया बना सकें, हम लोग इतनी इबादत कर सकें। और वाकई मैं हर वक्त यही कहती रहती हूँ, मुझे लगता है कि अब मेरे दिन आ गया, मेरा टाइम आ गया, मगर मुझे ये नहीं पता कि मेरी जो सी गुनाह हैं वो कितने हैं और कितनी मैंने अच्छाइयाँ की हैं, वो मुझे नहीं पता। तो ये फिर वहाँ जाके तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जो करना है हमने दुनिया में ही करना है। अल्लाह ताला बस इतनी नौबत दें, हम लोग जो है अपने हिसाब किताब से ही अपने घर का सर्कल चला रहे हैं, जैसे वैसे ही हम लोग इतना हिसाब किताब बनाएं कि उधर जाके भी हमारा कोई बख्शीश का ज़रिया होना चाहिए। ये वाली बातें मैं आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा दिल आज बहुत परेशान है, बहुत मुश्किल में है। कभी मेरे को महसूस हो रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कभी मुझे महसूस हो रहा है कुछ होने वाला है। पता नहीं आज मेरा दिल क्यों इतना अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, बहुत अजीब अजीब के बातें कर रहा है, समझ नहीं आ रहा आज क्या होने वाला है। अल्लाह करम ही करे, आज का दिन अल्लाह ताला खैर खैरियत से गुजार दे। सुबह उठी मैंने बच्चों को भी सबको नहला शिला के कपड़े वगैरह अच्छी तरीके से पहना दिएंगे, सफाइयाँ भी मैंने सारी कर ली हैंगी। अब राशन भी जो सा है हम लोगों ने राशन भी लेने के लिए जाना है, मगर अभी तक कोई गुंजाइश बनी नहीं है। हम जाएंगे शाम को, जिनसे मेरे शोहर किसी से पैसे लेने के लिए गए हैंगे। शाम को जैसे हमारा राशन आता है, अल्लाह करे रात को रोज़ा हो जाए तो उससे पहले हमारा राशन आ जाए। ठीक है, आप लोग अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, जितना भी हो सके हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी तबीयत ज़रा ठीक रखे, माह रमज़ान के मैं रोज़े आराम से रख सकूं। जो मेरे को बेचैनी हो रही है, पता नहीं कैसी अजीब सी बेचैनी सी हो रही है, वो बेचैनी मेरी ख़त्म हो जाए। पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ समझ नहीं आ रही, क्या हिसाब किताब चल रहा है आज। और जी रोज़े जो उनसे आएंगे हम रखें तो मेरी तबीयत ना ख़राब हो, मुझे कोई मुश्किल ना हो। जैसे मैं पहले एक्टिव थी वैसे एक्टिव ही हूँ। अगर कुछ होना है तो अल्लाह ताला बस चुरपाई पे गिराने से पहले ही हम लोगों को उठा ले, यही कहूँगी। क्योंकि बाद में हमारी औलाद ने पता नहीं करनी है कि नहीं करनी। हम लोगों ने तो अपने माँ बाप की कर ली है, मगर मुझे नहीं लगता मेरी कोई करेगा। इतनी मुश्किल में होती हूँ, कभी इतनी परेशान होती है। अल्लाह ताला मेरी औलाद को इतनी लायक रखे, बस अल्लाह ताला हर किसी की औलाद को लायक रखे, हर किसी को नेक बनाए, हर किसी को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बस करम करे अल्लाह ताला हर किसी घर में। हमारा भी लोग जो उनसे आएगा मुकम्मल कंप्लीट हो चुका हैगा। मैं क्या आपसे बात करके और हम आपको अल्लाह हाफ़िज़ कर देते हैं कि अपनी दुआ में याद रखिएगा। हर वक्त मैं आपसे यही बात करती हूँ कि दुआ जो उनसे होती है ना, अपनों से अपनी दुआ से ज़्यादा दूसरों की दुआ ज़रूर ज़्यादा लगती है। कि इसी वजह से मैं आप लोगों से हर वक्त यही कहती हूँ कि मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। क्या पता किसी की दुआ मुझे इतना आगे ले जाए कि मेरी जो से घर की मुश्किलें हैं, जो मेरी परेशानियाँ, वो जल्द से जल्द दूर हो जाए और मैं अपने बच्चों के साथ ठीक ठाक आराम से माह रमज़ान गुजार सकूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।